तो हे गाइस, वेलकम टू कोडॉस। तो हमारी जो फर्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो है सिलेक्शन सॉर्ट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है, देन उसका कोड भी देख रहे होंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सिलेक्शन सॉर्ट, तो नाम से ही पता चल रहा है गाइस कि क्या होता होगा, सिलेक्शन होता होगा। किस चीज़ की सिलेक्शन होती होगी? सिलेक्शन होती होगी मिनिमम एलिमेंट्स की। क्यों मिनिमम एलिमेंट्स की? क्योंकि बेसिकली हम लोगों को सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। अब देखो सिलेक्शन सॉर्ट का फ्लो क्या होता है गाइस। फ्लो क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे एरे में से फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में हम लोग इस पूरे एरे में से एक मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करेंगे, मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे एंड उसको क्या करेंगे, उसको फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट से दैट इज 20 उसके साथ उसको स्वैप कर देंगे। क्या कर रहा हूँ मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या पड़ा है, 20 पड़ा है, तो इस पूरे एरे में से जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो क्या है, वो 5 है। वो 5 पड़ा है, तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, 5 को हम लोग स्वैप कर देंगे किसके साथ, 20 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, 15, 8, 16, 20 एंड 13। तो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन हमारा जो एरे है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। एंड इसमें गौर करने वाली बात ये है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है ना, जो सबसे छोटा एलिमेंट है इस एरे का, वो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। वो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। तो 5 जो है वो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है एंड 5 जो है वो अब सॉर्टेड है। तो अब हम लोग सेकेंड इटरेशन में क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन में क्या करेंगे, जो भी रिमेनिंग एरे है, जितनी भी रिमेनिंग एरे है, इस रिमेनिंग एरे में से हम लोग फाइंड करेंगे कि अब सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है वो कौन सा है एंड उसको अपन स्वैप कर देंगे किसके साथ, बेसिकली 15 के साथ, या फिर मैं बोलूँ तो ith एलिमेंट के साथ। तो हमारा फ्लो क्या बन रहा है, हमारा फ्लो क्या बन रहा है मैं अभी बताता हूँ। चलो इसको पहले थोड़ा ट्रेवर्स करते हैं। तो इस सब में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो क्या है, वो 13 है, ठीक है। तो 13 रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, 15 के साथ। तो यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 15 एंड बाकी के जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज। तो अब देखो, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 एंड 13 वाला जितने एलिमेंट्स है, 5 एंड 13 जो है वो अब सॉर्टेड है। 5 एंड 13 वाला जो एलिमेंट है वो अब अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, मैं ये बोल सकता हूँ। तो सेकंड इटरेशन के बाद मैं क्या बोल सकता हूँ कि फर्स्ट एंड जो सेकंड दो जो एलिमेंट्स है ना, स्टार्टिंग की जो दो एलिमेंट्स है वो करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट का फ्लो क्या बन रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग है, उन रिमेनिंग एलिमेंट्स में से क्या करो, जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको फाइंड करो, ठीक है। उसको फाइंड करने के बाद क्या करो, उस एलिमेंट को स्वैप कर दो किसके साथ, ith एलिमेंट के साथ। उस एलिमेंट को स्वैप कर दो किसके साथ, ith एलिमेंट के साथ। तो ये हमारा सिंपल सा फ्लो बनता है गाइस। तो इसी को अगर अपन पूरा ट्रैवर्स कर देंगे तो हमारी जो एरे है वो कंप्लीटली सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अब कहाँ से हम लोगों को 18 से देखना है, 18 से लेकर के 15 तक। इस पूरे एलिमेंट में, इन पूरे एलिमेंट्स में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो 15 है। तो 15 एंड 18 को अपन कर देंगे स्वैप। तो हमारी एलिमेंट्स जो है वो कैसी दिख रही होंगी, 5, 13, 15, देन 18, सॉरी 18 नहीं 16, देन 20 एंड देन 18। क्योंकि 18 जो है वो स्वैप हो गया किसके साथ, 15 के साथ। बेसिकली जो भी ith एलिमेंट होगा वो किससे स्वैप हो जाएगा, जो भी सबसे मिनिमम एलिमेंट है उस पूरे एरे में, उस पूरे रिमेनिंग एरे में, सॉरी रिमेनिंग एरे में जो भी सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसके साथ ith एलिमेंट जो है वो बेसिकली स्वैप हो जाता है, ठीक है। तो आफ्टर थर्ड इटरेशन हमारी जो एरे है वो कुछ इतनी हो है एंड हमारी एरे में से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स है वो अपने करेक्ट पोजिशन पे है, वो सॉर्टेड है, वो सॉर्टेड है, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये थर्ड इटरेशन हो गई। आफ्टर फोर्थ इटरेशन देखते हैं क्या होगा। हमारी जो एरे है वो कहाँ से बची है, 16 से लेकर के 18 तक हम लोगों को देखना है, ठीक है। इन सब में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो 16 है, तो 16 खुद के ही साथ स्वैप हो जाएगा, तो ऐसा कुछ खास दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो 15, 16, 20 एंड 18। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली जितनी एरे है 5, 13, 15, 16, ये सॉर्टेड है एंड इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना वो अपने करेक्ट पोजीशन पे है, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो 20 एंड 18 है। तो फिफ्थ इटरेशन में क्या होगा, 20 एंड 18 स्वैप हो जाएंगे आपस में। तो 5, 13, 15, 16, 18 एंड 20। तो आफ्टर फिफ्थ इटरेशन में ये बोल सकता हूँ कि हमारी जो एरे है वो कम्प्लीटली सॉर्ट हो चुकी है, हमारी जो एरे है वो कम्प्लीटली सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इससे हमारे पास फ्लो क्या बन के आ रहा है, फ्लो ये बन के आ रहा है कि भाई साहब एक एरे है, एक एरे में से हम लोग क्या करते रहते हैं, हम लोग मिनिमम एलिमेंट फाइंड करते रहते हैं, जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होती है उस रिमेनिंग एलिमेंट्स में से हम लोग मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करते हैं एंड उसको अपन स्वैप कर देते हैं किसके साथ, जो भी ith एलिमेंट है, जो भी ith एलिमेंट है उसके साथ स्वैप कर देते हैं। तो इससे स्टार्टिंग से जो हमारी एरे है ना वो सॉर्ट होती जाती है। स्टार्टिंग से एरे यहाँ पे देखो गाइस, 5 सॉर्ट होते गया, 5, 13, 5, 13, 15, ये सॉर्ट होते जा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग से जो भी मिनिमम एलिमेंट हम लोगों को मिलता है हम लोग उसको इसके साथ स्वैप करते जाते हैं। तो स्टार्टिंग से हमारी एरे जो है वो सॉर्ट होते 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 आ जाती है एंड लास्ट में वो स्वैप हो जाती है। लास्ट में एक एलिमेंट बचता है 20। तो 20 को हम लोग को देख के कोई फायदा नहीं है गाइस, क्योंकि देखो 6 साइज की एरे है,
6 साइज की एरे है, अगर 5 एलिमेंट्स जो है इस एरे में से वो अगर अपने करेक्ट पोजीशन पे है, तो ये मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ कि जो 6th एलिमेंट होगा ना वो भी अपने करेक्ट पोजीशन पे होगा ही, क्योंकि 5 एलिमेंट्स जो है वो अपने करेक्ट पोजीशन पे है, तो जो लास्ट एलिमेंट बचता है वो ऑटोमेटिकली अपने करेक्ट पोजीशन पे होगा गाइस। तो इससे हमें ये पता चलता है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि 6 साइज की एरे थी, तो हम लोगों को फिफ्थ 5 इटरेशन करने पड़े, 5 इटरेशन करने पड़ी, यानी कि 5 बार लूप लगाना पड़ा। तो हम लोग 5 बार लूप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हर लूप के अंदर हम लोग को क्या फाइंड करना है, हर लूप के अंदर हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं कि उस रिमेनिंग एलिमेंट्स में, रिमेनिंग एरे एलिमेंट्स में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको फाइंड करो, एंड उस मिनिमम एलिमेंट के साथ ith एलिमेंट को स्वैप कर दो, ठीक है। ये फ्लो बन रहा है, चलो ठीक है। इसको देखते हैं कि अपन कोड कैसे करेंगे ना, इसको देखते हैं कि अपन कोड कैसे करेंगे। तो देखो इसको मैं ले चलता हूँ नीचे, इसको कर लेते हैं अपन कॉपी, एंड इसको ले आते हैं अपन यहाँ पे, तो ये आ गया यहाँ पे। चलो गाइस ठीक है, अब देखते हैं कि इसको अपन कोड कैसे करेंगे। तो कोड काफ़ी सिंपल है गाइस, अगर आप लोग यहाँ तक फ्लो समझ गए हो ना, अगर आप लोग यहाँ तक फ्लो समझ गए हो तो कोड कुछ है ही नहीं, कोड कुछ है ही नहीं। देखो ये इंडेक्सेस है, ये हमारे एरे एलिमेंट्स है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला एलिमेंट तो सबसे पहला लूप तो हमारे एरे एलिमेंट्स पे चलेगा, तो ठीक है। आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के कहाँ तक, n-1 तक गाइस। n-1 तक क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो तो अपने करेक्ट पोजीशन पे होगा ही, तो उसको कंसीडर करके कोई फायदा नहीं है, बेकार में हम लोग एक इटरेशन बढ़ाएंगे। तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे अपने 4th इंडेक्स तक, तो n-1 तक, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे एक हम लोग मिनिमम वेरिएबल, एंड इसमें इनिशियली आई असाइन कर देंगे कि अभी तक का जो मिनिमम एलिमेंट है भाई उसका इंडेक्स जो है वो आई है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, जितने भी बचे हुए एरे हैं, जितने भी बचा हुआ एरे है उसमें से क्या फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है, तो ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे थे, लेट से अगर हम लोग 20 पे थे, तो 20 से लेकर के अब हम लोगों को कहाँ से देखना है, 15 से लेकर के 13 तक देखना है कि इन सब में से जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको क्या कर दो, उसको 20 के साथ स्वैप कर दो। ये बेसिकली काम है। तो कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है गाइस, 20 का कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20 का कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है 15 से। तो अगर 20 का इंडेक्स 0 है तो 1th इंडेक्स से क्या हो रही है, कंपैरिजन स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो जे वाला लूप है वो कहाँ से चलेगा, वो i+1 से चलेगा, एंड वो कहाँ तक जाएगा, वो n तक जाएगा, क्योंकि पूरे एंड तक हम लोगों को कंपैरिजन करना है। तो जे वाला लूप पूरा एंड तक चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा चेक क्या होगा गाइस, अब यहाँ पे सिंपल सा चेक क्या होगा, देखो मिनिमम एलिमेंट में क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। 0 क्यों, क्योंकि वो 20 का इंडेक्स है, ठीक है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को ऐसे मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना है जो इस रिमेनिंग एरे में सबसे छोटा है, जो इस रिमेनिंग एरे में सबसे छोटा है, ठीक है। तो इस लूप के बाद इस फॉर वाले लूप, इस जे वाले लूप के अंदर हम लोग क्या चेक कर लेंगे, यहाँ पे अपन चेक कर लेंगे कि इफ ARR ऑफ जो जे है क्या वो लेस देन है ARR ऑफ मिनिमम के। सिंपल सा चेक, क्या हमारा जो ARR ऑफ जे है वो क्या छोटा है ARR ऑफ मिनिमम के। अगर छोटा है भाई साहब, अगर छोटा है तो मिनिमम में जे को पुट कर लो ना, क्योंकि एट द एंड तो हम लोगों को मिनिमम चाहिए। तो ये सिंपल सा काम कर देंगे कि अगर ARR ऑफ जे इन सारे एलिमेंट्स में से, ये सारे एलिमेंट्स जो है इन सारे में से अगर कोई छोटा है भाई साहब मिनिमम के, अगर कोई मिनिमम वाले एलिमेंट से छोटा है तो उसको उसमें पुट कर लो ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लूप हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को छोटा एलिमेंट चाहिए, क्योंकि उसके साथ अपन क्या करेंगे, फिर स्वैप करेंगे, है ना, स्वैपिंग करना है। तो इस ये सिंपल सा काम हो जाएगा इस फॉर लूप के बाद। एंड इस फॉर लूप के बाद, इस फॉर लूप के एंड होने के बाद अपन क्या कर देंगे, अपन स्वैप कर देंगे। स्वैप कर देंगे किसको, ARR में से स्वैप कर देंगे ith एलिमेंट वाले इंडेक्स को विथ मिनिमम एलिमेंट वाले इंडेक्स से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स आएगी मिनिमम एलिमेंट की, एंड उसको अपन स्वैप कर देंगे किसके साथ, ith इंडेक्स के साथ, ith इंडेक्स के साथ, यानी कि 20 के साथ। तो 20 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 5 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये कुछ फ्लो है गाइस, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको फटाक से अपन कोड कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड एडिटर है गाइस। तो देखो ये वही सेम एरे है जो मैंने वहाँ पे ले रखी है, एंड n में बेसिकली इसका लेंथ को स्टोर कर लिया है अपन ने, इस एरे की लेंथ को, एंड सिलेक्शन सॉर्ट यहाँ से अपन कॉल कर रहे हैं, एंड इस एरे को बेसिकली अपन प्रिंट भी कर रहे हैं कि वो सॉर्ट हुई है या नहीं हुई है। तो ये एरे है, इसको अपन को सॉर्ट करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे लूप लगाते हैं। लूप पहला लूप जो है वो चलेगा 0 से लेकर के कहाँ तक, n-1 तक, n-1 तक चलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, यहाँ पे अपन एक वेरिएबल ले लेंगे min, एंड इसको इनिशियलाइज कर देंगे i से, ठीक है। एक जो लूप है वो चलेगा j इक्वल्स टू i+1 से, i+1 से लेकर के j इज लेस देन n तक, ये पूरा एंड तक जाएगा j++, ठीक है। यहाँ पे सेम वही कंडीशन कि इफ ARR ऑफ जो j है वो अगर लेस देन है ARR ऑफ मिनिमम के, अगर कुछ ऐसा काम बनता है तो मिनिमम को स्टोर कर लो, उस j को स्टोर कर लो अपने मिनिमम वाले वेरिएबल में, एंड इस लूप के बाद क्या करना है अपन को, बेसिकली स्वैप कर देना है। तो स्वैप कर देंगे तो ARR ऑफ i इज इक्वल्स टू ARR ऑफ min, एंड ARR ऑफ min
इज इक्वल्स टू टेम्प। तो ये बेसिकली स्वैप का लॉजिक है गाइस, ये आई थिंक कि आप लोगों को ही पता होगा। तो ये मैं आप लोगों को बहुत जल्दी से यहाँ पे बता देता हूँ, इन केस अगर आप लोगों को नहीं पता तो देखो गाइस क्या हो रहा है कि जैसे ए आर आर ऑफ मिनिमम में हमारे पास क्या पड़ा है, ए आर आर ऑफ मिनिमम में हम लोगों के पास पड़ा है 5, ए आर आर ऑफ आई में हम लोगों के पास पड़ा हुआ है क्या 20। तो इन दोनों को हम लोगों को बेसिकली स्वैप करना है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं टेम्प एंड इसमें स्टोर कर ले रहे हैं किसकी वैल्यू को, ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू को। तो टेम्प में क्या आ जाएगा, टेम्प में आ जाएगा 20, ठीक है। फिर अपन क्या कर रहे हैं, ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ मिनिमम, ए आर आर ऑफ मिनिमम कर दे रहे हैं। तो ए आर आर ऑफ मिनिमम में क्या स्टोर है, 5 स्टोर है। तो 20 यहाँ से हट के क्या आ जाएगा, ए आर आर ऑफ आई में 5 आ जाएगा। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, ए आर आर ऑफ मिनिमम इक्वल्स टू, ए आर आर ऑफ मिनिमम में क्या आना चाहिए, ए आर आर ऑफ मिनिमम में 20 आना चाहिए, लेकिन ए आर आर ऑफ आई की जो वैल्यू है वो 5 हो चुकी है। तो इसीलिए तो अपन ने टेम्प लिया था कि इसकी वैल्यू गुम ना हो, तो इसलिए इसको अपन ने स्टोर करके रख लिया था। तो यहाँ पे अपन सिंपली कर देंगे ए आर आर ऑफ मिनिमम इक्वल्स टू टेम्प। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। तो ये बेसिकली स्वैपिंग का लॉजिक है गाइस। तो आई होप कि ये तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो ये हमारा कोड ऑलमोस्ट हो चुका है गाइस। तो चलिए इसको अपन कर लेते हैं रन। तो 5, 13, 15, 16, 18, 20, हाँ। तो हमारा जो एरे आउटपुट है वो क्या आ रहा है, वो सॉर्टेड आ रहा है। तो इस तरह से बेसिकली कुछ सिलेक्शन सॉर्ट में काम होता है। तो फ्लो क्या बन रहा है गाइस, फ्लो काफ़ी सिंपल है। एक एरे है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में से मिनिमम फाइंड करो, मिनिमम एलिमेंट के इंडेक्स को फाइंड करो एंड फिर उन दोनों एलिमेंट को स्वैप कर दो। कौन सा एलिमेंट, जो आईएथ एलिमेंट है एंड जो भी मिनिमम वाला एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंट को स्वैप कर दो। बेसिकली ये हमारा सिंपल सा फ्लो बन रहा है। तो ये था इसका कंप्लीट कोड गाइस। एंड अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे देखो गाइस, एक फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर है। अगर इसका आप लोगों को बहुत डिटेल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझो गाइस। यहाँ पे देखो फॉर के अंदर ये वाली जो लूप है, ये वाली जो लूप है ये कितने बार चल रही है, यहाँ पे यहाँ से समझो आप लोग। जैसे कि ये वाला एरे एलिमेंट्स थे हमारे पास, तो पहले वाला जो लूप होगा वो कहाँ से चला होगा, वो 15 से लेकर के 13 तक चला होगा, है ना। i+1 से बेसिकली यहाँ से यहाँ तक चला होगा। तो n-1 इटरेशंस चला होगा, ठीक है। सेकेंड टाइम जब इस एलिमेंट को अपन प्रोसेस कर रहे होंगे तो जो लूप है वो 18 से लेकर के 13 तक चला होगा, तो n-2 टाइम चला होगा। इसी तरह नेक्स्ट टाइम n-3 टाइम चला होगा। इस तरह करते करते लास्ट वाला जो लूप है वो 2 बार चलता है। यहाँ पे देखो 18 एंड 20, तो 2 बार चला था। तो ये बेसिकली क्या आएगा, इसको अपन ये नहीं लिख सकते हैं n इंटू n+1/2, एंड इसको अगर अपन कर दे तो n² 2 + n/2 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी गाइस तो कमेंट करना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन जिन लोगों को आता है, क्योंकि सब्जेक्ट में होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो जिन लोगों को आता है वो आपको पता होगा कि इन दोनों में से अपन ग्रेटर को चूज करते हैं। तो ग्रेटर कौन सा है, n²/2। तो ये तो नेग्लेक्ट हो गया। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि हम लोग कॉन्स्टेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कॉन्स्टेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो क्या बचा n²। तो इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n² है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन हो सकता है किसी बहुत लोगों को डाउट हुआ हो कि हम लोग n/2 को नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, फिर इस 2 को नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो कोई देखनी होगी गाइस, मैंने बना नहीं रखी है। तो अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तो कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूंगा। सो इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n² है, एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कांस्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। ये जो इसका जो कोड का लिंक है ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग मेरे गिटहब से जाके ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बबल सॉर्ट देख रहे होंगे, वो भी काफ़ी अच्छी टेक्निक है गाइस सॉर्टिंग की, वो भी काफ़ी फेमस टेक्निक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे बबल सॉर्ट का कोड कर रहे होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड प्लीज गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।